शास्त्री नगर के नॉमिनेशन सेंटर में उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। नीमा भगत, विपिन बिहारी सिंह, संदीप कपूर, कवलजीत कौर, राजू सचदेवा और भी कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। परपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के नॉमिनेशन सेंटर पर उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। अवधेश चौबे, बहन प्रीति, पंकज लूथरा, संतोष मित्तल के साथ और भी नेता रहे मौजूद। नंदनगरी के नॉमिनेशन सेंटर पर उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ आए नजर। राहुल जैन, डॉक्टर मोनिका पंत, रमेश पंडित, मोहिनी जीनवाल, हिमांशी पांडे के साथ कई और नेताओं ने भरा पर्चा। सीलमपुर में नॉमिनेशन सेंटर में आकर कई उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। नगर निगम चुनावों के मुकाबले की तस्वीर हो गई साफ। तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम आए सामने। हर सीट पर त्रिकोणा मुकाबला होने की संभावना। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। एमसीडी चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ आज अपना नामांकन करने डीएम ऑफिस पहुंचे। जिन उम्मीदवारों ने शास्त्री पार्क में पर्चा भरा उनके नाम है नीमा भगत, बीजेपी उम्मीदवार, विपिन बिहारी सिंह, बीजेपी उम्मीदवार, संदीप कपूर, बीजेपी उम्मीदवार, कवलजीत कौर, आप उम्मीदवार, राजू सचदेवा, बीजेपी उम्मीदवार, अंजना शर्मा, कांग्रेस उम्मीदवार, वरियाम कौर, कांग्रेस उम्मीदवार, जुगल अरोड़ा, आप उम्मीदवार, रेखा दीक्षित, आप उम्मीदवार, तो वहीं मधु प्रेम चौधरी, कांग्रेस उम्मीदवार, शशि चांदना जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं, कनिका कावत्रा जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं, मीनाक्षी शर्मा बीजेपी उम्मीदवार, हसीबुल हसन जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं और इन सभी ने पर्चा भरा हुआ है। हमें बहुत कुछ करना है, सड़कें टूटी पड़ी हैं क्योंकि फंड नहीं था। सबसे बड़ी बात है, हम पेंशन देते थे, हम पेंशन नहीं दे पाए। बुजुर्ग बहनें माताएं आती हैं, बड़ा दुख होता है। ये सारे काम इस बार हम करेंगे। किस तरह से अच्छा काम करे नगर निगम। हम जिस तरह से परपड़गंज वार्ड में एक स्वच्छ वार्ड, साफ वार्ड, भ्रष्ट मुक्त वार्ड, हर तरह से हमने काम किया और मैं मयूर विहार फेज 1 में भी, फेज 2 में भी उसी तरह से उस वार्ड को चमकाऊंगा। पूरी दिल्ली के अंदर 2500 टिप्पर जो गली गली घर घर जाते हैं और सुबह कूड़ा इकट्ठा करते हैं। आज वो टिप्पर जब कूड़ा उठा लेते हैं एनक्लोज में तो कॉम्पैक्टर्स के पास जाते हैं। 240 कॉम्पैक्टर्स पूरी दिल्ली में लग गए, 500 से ऊपर कूड़ेदान हट गए। ये बहुत बड़ा काम है। वार्ड को बिल्कुल साफ सुथरा करके छोड़ेंगे। बड़ी गंदगी हटाएंगे, कूड़े का हटाएंगे सब, और नालियाँ, सड़कें वगैरह सब बढ़िया करके देंगे। जरूर होगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। में काम आएगा निगम पार्षद के, उससे मैं 10 गुना फालतू सेवा करूंगा, काम करूंगा और हजारों गुना फालतू काम करूंगा। कांग्रेस अपने दम पे लड़ाई करने आई है, वो अपने विचारों पे लड़ाई करेगी। हम ईमानदारी से लड़ाई करेंगे और अपने कूड़े की समस्या तो यही हमें भी लग रहा है कि कूड़े की समस्या है। हमने जो काम किया था आज से 5 साल पहले वो वैसे के वैसे उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे इलाके में भी बिल्कुल विकास नहीं हुआ। जो काम मैं करके गई थी वही काम हुआ है। उसके बाद ना कोई सड़क बनी, ना कोई नाली बनी। सफाई की दुर्दशा है और भ्रष्टाचार की ना मचाया हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है कृष्ण नगर में कूड़े के पहाड़ों का, जो गली के बाहर छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ लगा दिए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का। मैं बताऊं, पूरे 15 साल कृष्ण नगर ने भाजपा ने बेहाल करे हैं। कूड़े के हटाने की जो ये लैंडफिल बने हुए हैं इन्हें तो बिल्कुल ही साफ करना है, इसलिए हम आम आदमी के ही वो करा है। कांग्रेस जीतेगी। हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और मैं 3 दिन से राउंड कर रही हूँ, सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। हमें फंड मिलता है तो बहुत काम करेंगे। और वो जो झूठ बोल रहे हैं ना, 8 साल बोल रहे हैं कूड़े का पहाड़, उन्होंने क्या कूड़े का पहाड़, जैसे पहले काम किए हैं वैसे अभी भी करेंगे। जितनी भी हमारी महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, अगर वो किसी भी समस्या से जुड़ रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं उनके वहाँ पहुँचूँ और उनकी मदद करूँ। साथ में जो नालियाँ, सीवर या जितनी भी गंदगी हमारे देश में फैली है, सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि उसको सुधारें। मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। ये तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इनकी जमानतें जब्त होंगी आम आदमी पार्टी की। और आप देखिएगा कि 250 में से ये 250 सीटों का वादा जो करते थे, इन्होंने 3-3 करोड़ रुपए में, जो 2-2 करोड़ रुपए में जो ये सीटें बेची हैं, मुझे नहीं लगता कि इनकी 10-20-50 सीटें भी निकल के आए। अनारकली का विकास किया जाएगा। सारे पार्कों के इनके लिए जो
थोड़ी बहुत कमियां फंड ना आने के कारण जो केजरीवाल जी हमें फंड नहीं देते, जिस कारण से रह जाती हैं, उस किसी कमी को नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने फिर दोबारा बोला कि शीला जी वाली दिल्ली बनाएंगे। और आज मैं एम खान बिट्टू मंत्री, आज मेरे कांग्रेस पार्टी ने, मेरे शीर्ष नेताओं ने मुझे एक मामूली कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता को आगे लाके टिकट दिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। 15 साल का भ्रष्ट कूड़े का पहाड़ जो बीजेपी ने बनाया है और जनता तोड़ेगी अपने वोट देके, वोट के अधिकार से। जो मुद्दा है वो है गंदगी का। 15 साल में जो हालत हो गई है दिल्ली में, उसको जनता जानती है। वहीं परपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में आरओ ऑफिस में जाकर प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा। उनके नाम है अवधेश चौबे, आप उम्मीदवार जो कि झिलमिल से हैं, बहन प्रीति आप उम्मीदवार जो कि दिलशाद कॉलोनी से हैं, पंकज लूथरा बीजेपी उम्मीदवार जो कि झिलमिल से हैं, संतोष मित्तल कांग्रेस उम्मीदवार हैं जो कि दिलशाद कॉलोनी से हैं, सांगरिका बीजेपी उम्मीदवार जो कि दिलशाद कॉलोनी से हैं, वहीं महेश्वर सिंह बिट्टू बीएसपी उम्मीदवार हैं, डालचंद डोली जो कि आप उम्मीदवार हैं, शाहदरा से हैं। देखिए, मुद्दे साफ हैं। हम गारंटेड बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। पार्कों को बढ़िया सुंदर बनाएंगे, स्कूलों को अच्छा सुंदर बनाएंगे। जो केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां दी हैं, उनके ऊपर काम करेंगे। देखिए, मैं चलती हूँ, मैं चुनाव लड़ती नहीं हूँ, चलती हूँ, अपनों के बीच में चलती हूँ। अपने मुझे अपने आप ले आते हैं तो आ जाऊँगी। जहाँ लोग होते हैं वहाँ समर्थन ढूंढना पड़ता है, जहाँ अपने खड़े हो जाते हैं तो समर्थन ढूंढना नहीं पड़ता। तो समर्थन दे के ही वो चलते हैं हमारे साथ। हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर पर्चा बढ़ा और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे हाईकमान का, जिन्होंने मुझे सौभाग्य प्राप्त किया, मुझे टिकट दी और मेरे पे अपना विश्वास बनाकर मुझे टिकट दी। उसी विश्वास को पूरा करते हुए रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और तीसरी बार इस सीट पे हैट्रिक लगने वाली है। पूरा विश्वास है, दिल जीता है, दिल्ली जीतेंगे। पहले भी विकास किया था और अब भी विकास करेंगे। बहुत उत्साह के साथ मैं क्या, सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब टिकट मिलती है तो सभी खुश होते हैं, क्योंकि काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, जो पार्षद रहे हैं, सब ने बहुत काम किया है। हम तो जी सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए आगे जा रहे हैं। और जैसा कि आम आदमी पार्टी से हमारे समाज में वो देखा गया, राज्यपाल गौतम जी के साथ जो हुआ है, बस उसी का आक्रोश हमारे मन में है। जीत 1001% पूरी है। और दिल्ली में जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है, जो कूड़े के पहाड़ उन्होंने बनाए हुए हैं, जो दिल्ली को उन्होंने कूड़ा कर रखा है, उससे मुक्त करने का। वहीं नन्नगरी आरओ ऑफिस में जाकर प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा है। उनके नाम है राहुल जैन आप उम्मीदवार और डॉक्टर मोनिका पंत बीजेपी उम्मीदवार हैं, रमेश पंडित आप उम्मीदवार, सुमन नागर बीजेपी उम्मीदवार, रमेश गर्ग जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं, मोहिनी जिनवाल आप उम्मीदवार हैं, हिमांशी पांडे बीजेपी उम्मीदवार, रेखा त्यागी आप उम्मीदवार, अलका राघव बीजेपी उम्मीदवार। बहुत ही बेसिक मुद्दे रहेंगे हमारे, जो साफ सफाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, हमारी जनता का सबका स्वास्थ्य, ये सब हमारे सबसे पहले मुद्दे रहेंगे। जो भी परेशानियां हमारी जनता, हमारा क्षेत्र जो सामना कर रहे हैं, जिन परेशानियों का, उनको सबसे पहले जीतने के बाद उनको निवारण करने की कोशिश करें। दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है कि केजरीवाल किस तरह से झूठ बोलते रहे। जनता का ध्यान भटकाने के लिए जब वो प्रदूषण सबसे ज़्यादा दिल्ली में बढ़ गया तो वो कूड़े के मुद्दे पे आ गए, जो कि उन्होंने कभी नहीं जाके देखा। और अगर किसी ने कम करने के लिए काम किया तो हमारे सांसदों ने किया है। दिल्ली की जनता देख चुकी है और इस बार फिर एक बार भाजपा एमसीडी में परचम फैलाएगी। जीतने के बाद लोगों के बीच में जाऊंगी, जो उनकी समस्या है उनको सुन के, क्योंकि इस बार तीनों एमसीडी एक हो चुकी हैं, तो इस बार फंड भी मिलेगा तो लोगों के हम काम कर सकेंगे। कूड़े के पहाड़ को काम हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद और विधायकों का था और ये टैग लगाने के लिए पहुंच गया। ये क्रेडिट लेता है और कुछ नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी पूरे सरकार बनाएगी और बहुत भारी मतों से और पूरी सीट के साथ सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। अगले आने वाले 5 साल जो मुझे मेरे क्षेत्र की जनता देगी, उस 5 साल में जो मैंने निगम के अंदर काम किया उससे डबल अपने क्षेत्र की जनता को करने का मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि जो बचे कुछ काम है उन कामों को भी पूरी तरीके से करके दिखाऊंगे। 17 साल दिल्ली के लोगों ने दिए भाजपा को, 17 साल में निगम में बैठकर भाजपा ने केवल और केवल दिल्ली के लोगों को कूड़े के ढेर दिए, गंदगी के अंबार दिए। मैं अपने रिपोर्ट कार्ड पे ये बात कहूँगी कि जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी का जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पर 100% काम होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है एमसीडी में और जो वादे जनता से किए गए हैं वो पूरे हुए। दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही है और हम लोगों को उम्मीद भी है कि 250 में से 200 से ऊपर सीटें एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी की पार्टी जीतने जा रही है। ये जो पार्षद का चेहरा बदलना, ये इस बात का संकेत है, सब लोग जनता समझती है पार्षद का चेहरा बदलने से कि भाई जो नेगेटिविटी पार्षद के प्रति लोगों के मन में है उसको दूर करने के लिए दाव खेला गया। लेकिन दिल्ली के अंदर लोग समझदार हैं। जनता का प्यार आशीर्वाद लेके क्षेत्र में दोबारा उतरी हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसी क्षेत्र से पार्षद रही हूँ और मुझे पता है कि आपको मेरी मुस्कुराहट से समझ सकते हैं कि मेरा क्षेत्र ही मेरा परिवार है और मेरा क्षेत्र ने मुझे जितना प्यार आशीर्वाद दिया है, ऐसे मुश्किल समय में जब फंड की कमी से पूर्वी दिल्ली नगर निगम जूझ रहा था, एमसीडी इलेक्शन लेट करने का कारण ही यही था कि निगम को एक करे। देखिए, कांग्रेस वो मुद्दे लेके आई है जो मुद्दे पूर्व विधायक और पूर्व पार्षद के द्वारा जो डेवलपमेंट थी दिल्ली की और पीतवार वार्ड की, जो सिटिंग के अंदर जहां भाजपा ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार, और पीतवार वार्ड एक ऐसा सरकार है जहां डबल नहीं 4 इंजन की सरकार है। सेंटर में सरकार है, सांसद है, एमएलए है, निगम पार्षद है, और पीतवार जैसा एक वार्ड जो इस दिल्ली के अंदर एक नाम रखता है, आज उसके अंदर पार्कों की हालत बद से बदतर है। देखिए, जो भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुँह बाई खड़ी है, नालियों के अंदर कूड़ा भरा रहता है, सड़कें जो वहाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, इसके अलावा ग्रीनरी जो मैं जहाँ पर वृक्षारोपण की बहुत ही वहाँ बेहद ज़रूरत है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूलों की हमारे यहाँ पर कमी है या स्कूल अगर ठीक से डेवलप नहीं किए गए हैं वहाँ के पूर्व निगम पार्षद या एमएलए द्वारा, तो उनके ऊपर कार्य कर उनसे बेहतर कार्य करके अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या, जैसे हाउस टैक्स की समस्या आ रही है या और आप मान के चलें कन्वर्जन की आती है समस्या है, या आप ये मान के चलें कि कई प्रकार के जो सरकारी बिल होते हैं उनको दिक्कत आती है कि जनता को स्कूल चाहिए, जनता को भविष्य, मतलब जो हमारे न्यू बॉर्न हैं, जो हमारे बेचारे छात्र हैं, उनको स्कूल चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। मगर केजरीवाल जी दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं वो मुझे पता नहीं, तो इसलिए इस बार मुद्दा वही रहेगा। जीतने के पैसा पहले जो भी सफाई की है, सड़कें बनाने की है, जो भी समस्याएं होंगी वो बिल्कुल पहल के आधार पे उसको पूरा किया जाएगा। वहीं सीलमपुर के नॉमिनेशन सेंटर पर आकर प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। सत्या शर्मा जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं, अनिल जैन बीजेपी उम्मीदवार, सकीला बेगम AIMIM के, आसमा और रहमान हैं जो कि आप उम्मीदवार हैं, और सबा बीजेपी उम्मीदवार हैं। आने वाले समय में मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी क्षेत्र की सेवा करूंगी, ये विश्वास दिलाती हूँ। 10 वर्षों में मैंने कभी किसी को जाति से ये भेदभाव ही नहीं किया, और मैं ये पूरा विश्वास रखती हूँ कि क्षेत्र की जनता भी मुझे उसी तरह से प्यार करती है जैसे मैं उनसे प्यार करती हूँ। हर कम्युनिटी के लोग मुझे आकर बोलते हैं कि मैडम हम आपके साथ हैं। तो सारे भाइयों को साथ लेके चुनाव लड़ेंगे और सब भाई इतने ताकतवर हैं कि सब मिल जाएंगे, तो जीत कहीं दूर नहीं है। बीजेपी से फाइट रहेगी, कांग्रेस तो कोई है नहीं दिल्ली में। हमारे इलाके की जनता है, माँ बहनें हैं, सबसे मशवरा किया कि अब हमें क्या करना है, तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम किसी पार्टी को नहीं जानते, ना पहले से ना आज, हम आपके साथ हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि हम फिर से इलाके की खिदमत करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि अपनी गौतमपुरी को कूड़े के ढेर से मुक्त कराऊं और अपने बड़े छोटों के साथ में मिलकर अपने वार्ड को चमकाऊं। अपने वार्ड के लिए खूब कार्य करूंगी और नरेंद्र जी की नीतियों को आगे बढ़ाऊंगी, प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करूंगी। बीजेपी की तो कोई वोट है ही नहीं यहाँ पर, 70-72 वोट पड़ती हैं। यहाँ पर कोई बीजेपी का मुकाबला नहीं है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी वोट पड़ेगी इस बार काम को और आसमा रहमान को। नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन की आखिरी दिन से पहले सभी पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवार घोषित करने थे, लिहाजा बीजेपी ने भी अपने बचे हुए 18 उम्मीदवारों की लिस्ट भी आधी रात के बाद जारी की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी रविवार देर शाम अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी किया और सोमवार को पर्चा दाखिल करते करते कबीर नगर से अपने उम्मीदवार को बदल भी दिया। पहले लिस्ट में मोहम्मद शहनवाज का नाम था, लेकिन सिंबल लेटर हाजी जरीफ को भी जारी किया गया। साथ ही आपको बता दें कि सोमवार को नामांकन का काम खत्म होने के बाद अब सभी सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है।
हम आपको यमुना पार का 61 सीटों पर खड़े तीनों पार्टियों यानी कि बीजेपी, आप और कांग्रेस को उम्मीदवारों के बारे में बता रहे हैं। हालांकि बीएसपी के साथ साथ कुछ छोटी पार्टियां भी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों पार्टियों के बीच में होने की संभावना है। कुल 250 सीटों के लिए दिल्ली नगर निगम के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और 7 दिसंबर को वोटों की गिनती कराई जाएगी और उसी दिन दोपहर तक सारे नतीजे सामने आने की उम्मीद भी है। आइए आपको बताते हैं किस वार्ड से किसको सीट मिली है। 190 न्यू अशोकनगर जनरल सीट है। यहां से बीजेपी ने संजीव सिंह को मैदान में उतारा है। आपने अनीता हाकम को, कांग्रेस ने विशाल कुमार को। 191 मयूर विहार फेज 1 से अनुसूचित जाति महिला की सीट है। यहां से बीजेपी ने प्रेमा देवी, आपने बीना बुलगेहुर को और कांग्रेस ने रंजना कुमारी भाटी को। 192 त्रिलोकपुरी अनुसूचित जाति सीट है। बीजेपी ने सुरेंद्र चौहान, आपने विजय कुमार, कांग्रेस ने अमरदीप को टिकट दी है। 193 कोंडली महिला सीट है। बीजेपी ने मुनेश डेड़ा को, आपने विनीता डेड़ा को, कांग्रेस ने ज्योति को यहां पर मैदान में उतारा है। 194 घरोली अनुसूचित जाति महिला सीट है। बीजेपी ने सुनीता गौतम को, आपने प्रियंका गौतम को, कांग्रेस ने विद्या देवी को। 195 कल्याणपुरी अनुसूचित जाति की सीट है। बीजेपी ने राजकुमार ढिल्लो, आपने बंटी गौतम और कांग्रेस ने भोला सिंह को मैदान में उतारा है। 196 मयूर विहार फेज 2 सामान्य सीट है। बीजेपी ने विपिन बिहारी सिंह को, आपने देवेंद्र चौधरी को, कांग्रेस ने हीरा सिंह रावत को मैदान में उतारा है। 197 पटपड़गंज महिला सीट है ये। बीजेपी ने रेणु चौधरी को, आपने सीमा मान सिंह को, कांग्रेस ने रत्ना शर्मा को मैदान में उतारा है। 198 विनोद नगर जनरल सीट है। बीजेपी ने रवि नेगी को मैदान में उतारा है। आपने कुलदीप भंडारी को, कांग्रेस ने विनय शंकर दुबे को। 199 मंडावली महिला सीट है। बीजेपी ने शशि चांदना को, आपने रीना तोमर को, कांग्रेस ने उषा चौधरी को। 200 पांडव नगर जनरल सीट है। बीजेपी ने यशपाल कैंतुरा को, आपने विजय सिसोदिया सोनू को, कांग्रेस ने प्रवीण शर्मा को। 201 ललिता पार्क महिला सीट है। बीजेपी ने हिमांशी पांडे को, आपने श्वेता निगम को, कांग्रेस ने चांदनी सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। 202 शकरकोट जनरल सीट है। बीजेपी ने रामकिशोर शर्मा को, आपने शरद दीक्षित को, कांग्रेस ने सुंदर नागर को मैदान में उतारा है। 203 लक्ष्मी नगर महिला सीट है। बीजेपी ने अलका राघव को, आपने मीनाक्षी शर्मा को, कांग्रेस ने सुनीता धवन को मैदान में उतारा है। 204 प्रीत विहार जनरल सीट है। बीजेपी ने रमेश गर्ग को, आपने रमेश पंडित को, कांग्रेस ने चंद्रमोहन शर्मा को मैदान में उतारा है। 205 आईपी एक्सटेंशन महिला सीट है। बीजेपी ने अमृता पचौरी को, आपने रचना सेठी को, कांग्रेस ने आरती मेहरोल को मैदान में उतारा है। 206 आनंद विहार जनरल सीट है। बीजेपी ने डॉक्टर मोनिका पंत को, आपने राहुल जैन को, कांग्रेस ने राजीव चौधरी को मैदान में उतारा है। 207 विश्वास नगर अनुसूचित जाति महिला की सीट है ये। बीजेपी ने डॉक्टर चेरी सेन को, आपने ज्योति रानी को, कांग्रेस ने सुनीता देवी को मैदान में उतारा है। 208 अनारकली से महिला सीट है। बीजेपी ने मीनाक्षी शर्मा को, आपने रेखा दीक्षित को और कांग्रेस से मधुरानी मैदान में हैं। जगतपुरी 209 वार्ड यहाँ पर जनरल सीट है ये। बीजेपी ने राजू साईं सचदेवा को, आपने शिवदत्त कौशिक को और कांग्रेस ने मुस्तकीम खान को यहाँ पर टिकट दी है। 210 गीता कॉलोनी से महिला सीट है यहाँ पर बीजेपी ने नीमा भगत को, आपने कवलजीत कौर को और कांग्रेस ने कनिका क्वात्रा को मैदान में उतारा है। 211 कृष्णनगर जनरल सीट है। बीजेपी ने संदीप कपूर को, आपने जुगल अरोड़ा को और कांग्रेस ने प्रदीप कुमार को यहां पर मैदान में उतारा है। 212 गांधीनगर महिला सीट है। बीजेपी ने प्रिया कंबोज को, आपने राखी शर्मा को, कांग्रेस ने अंजना शर्मा को टिकट दी है। 213 शास्त्री पार्क जनरल सीट है। बीजेपी ने भारत भदौरिया को, आपने आदित्य चौधरी को, कांग्रेस ने समीर अहमद को मैदान में उतारा है। 214 आजाद नगर महिला सीट है। बीजेपी ने नीलम जीतू चौधरी को, आपने मिन्नी राठौड़ को, कांग्रेस ने वरियाम कौर को मैदान में उतारा है। 215 शादरा सीट से
बीजेपी ने भारत गौतम को, आपने डालचरण डाली को, कांग्रेस ने गोल्डी सूद को मैदान में उतारा है। 216 झिलमिल सीट जनरल सीट है। बीजेपी ने पंकज लूथरा को, आपने अवधेश चौबे को, कांग्रेस ने पुनीत मनचंदा को मैदान में उतारा है। 217 दिलशाद कॉलोनी महिला सीट है। बीजेपी ने सारिका शर्मा झा को, आपने बहन प्रीति को, कांग्रेस ने संतोष सुनील मित्तल को मैदान में उतारा है। 218 सुंदर नगरी, बीजेपी ने भूमिका सिंह को, आपने मोहिनी जीनवाल को, कांग्रेस ने पूजा रानी को। 219 दिलशाद गार्डन जनरल सीट है। बीजेपी ने वीर सिंह पवार को, आपने प्रवीण कसाना को और कांग्रेस ने विनोद कुमार को टिकट दी है। 220 नंदनगरी, आपको बता दें यहां से बीजेपी ने रिंकू कुमार को, आपने रमेश बैसिया को और कांग्रेस ने मोहन को टिकट दी है। 221 अशोक नगर महिला सीटें ये, बीजेपी ने रीना माहेश्वरी को, आपने सुषमा सिसोदिया को, कांग्रेस ने नीति गर्ग को यहां पर टिकट दी है। रामनगर ईस्ट जनरल, बीजेपी ने चंद्रप्रकाश शर्मा, आपने अनिल गौतम, कांग्रेस ने परमानंद शर्मा। 223 रोहतास नगर महिला सीट है। बीजेपी ने सुमलता नागर, आपने शिवानी पांचाल, कांग्रेस ने सरिता को टिकट दी है। 224 वेलकम कॉलोनी जनरल सीट है। बीजेपी ने रितेश सूजी, आपने सुदेश चौधरी, कांग्रेस ने संजय गुप्ता को मैदान में उतारा है। 225 सीलमपुर महिला सीट है। बीजेपी ने सीमा शर्मा को, आपने नसीम बानो को, कांग्रेस ने मुमताज को यहां पर टिकट दी है। 226 गौतमपुरी जनरल सीट है ये, बीजेपी ने सत्या शर्मा को, आपने अनिल जैन को, कांग्रेस ने मोहम्मद रियासत को मैदान में उतारा है। 227 चौहान बांगर महिला सीट है। बीजेपी ने सबा गाजी को, आपने आसमा रहमान को, कांग्रेस ने शगुफ्तास चौधरी को मैदान में उतारा है। 228 मौजपुर जनरल सीट है। बीजेपी ने अनिल गौड़ को, आपने नीरज कौशिक को, कांग्रेस ने विनोद कुमार को मैदान में उतारा है। 229 ब्रह्मपुरी महिला सीट है। बीजेपी ने कविता शर्मा को, आपने छाया शर्मा को, कांग्रेस ने प्रियंका रावत को मैदान में उतारा है। 230 भजनपुरा जनरल सीट है। बीजेपी ने रामराज तिवारी को, आपने रेखा रानी को, कांग्रेस ने अजीत सिंह को। 231 गोंडा महिला सीट है। बीजेपी ने प्रीति गुप्ता, आपने विद्यावती चौधरी, कांग्रेस ने रीतू चौधरी। 232 यमुना विहार जनरल सीट है। बीजेपी ने प्रमोद गुप्ता, आपने विनीता लूथरा और कांग्रेस ने राजकुमार शर्मा को मैदान में उतारा है। 233 सुभाष मोहल्ला महिला सीट है। बीजेपी ने मनीषा पूनिया, आपने रेखा त्यागी, कांग्रेस ने नजरा बेगम को मैदान में उतारा है। कबीर नगर 234 वार्ड से जनरल सीट है। बीजेपी ने विनोद गुप्ता, आपने साजिद खान, कांग्रेस ने हाजी जरीफ को मैदान में उतारा है। 235 गोरख पार्क महिला सीट है। बीजेपी ने कुसुम तोमर, आपने प्रियंका सक्सेना, कांग्रेस ने आरती को मैदान में उतारा है। 236 करदमपुरी जनरल सीट है। बीजेपी ने मुकेश बंसल, आपने मुकेश यादव, कांग्रेस ने संजय गौड़ को मैदान में उतारा है। 237 हर्ष विहार अनुसूचित जाति महिला की सीट है। बीजेपी ने लक्ष्मी महावर, आपने पूनम निर्मल और कांग्रेस ने तारावती को मैदान में उतारा है। 238 सबोली, बीजेपी ने हरिप्रकाश बहादुर, आपने जसवंत सिंह, कांग्रेस ने नरेल पाल को मैदान में उतारा है। 229 गोकुलपुरी, बीजेपी ने निर्मला जाटव, आपने सोमवती चौधरी, कांग्रेस ने सविता को यहां से मैदान में उतारा है। 240 जौहरीपुर, बीजेपी ने राजकुमार, आपने रोशनलाल सागर, कांग्रेस ने मुनीश कुमार को यहां पर टिकट दी है। 241 करावन नगर ईस्ट महिला सीट है। बीजेपी ने शिमला देवी, आपने आशा बंसल, कांग्रेस ने सरोज बघेल को मैदान में उतारा है। 242 दयालपुर जनरल सीट है। बीजेपी ने पुनीत शर्मा को, आपने कमल गौड़ को, कांग्रेस ने तारा सिंह को मैदान में उतारा है। 243 मुस्तफाबाद महिला सीट है। बीजेपी ने शबनम मलिक, आपने डॉक्टर नसरीन, कांग्रेस ने सबीला बेगम को मैदान में उतारा है। 244 नेहरू बिहार जनरल सीट है। बीजेपी ने अरुण सिंह भाटी, आपने प्रवेश चौधरी और कांग्रेस ने अलीम को मैदान में उतारा है। 245 ब्रजपुरी महिला सीट है। बीजेपी ने निर्मल शर्मा, आपने आफरीन नाज, कांग्रेस ने नाजिया खातून को मैदान में उतारा है। 246 श्रीराम कॉलोनी जनरल सीट है। बीजेपी ने प्रमोद झा, आपने आमिल मलिक, कांग्रेस ने
जुल्फिकार अली। 247 सादतपुर महिला सीट है, बीजेपी ने नीतू बिष्ट, आपने मनोज त्यागी, कांग्रेस ने वर्षा को मैदान में उतारा है। 248 करावल नगर वेस्ट जनरल सीट है, बीजेपी ने सतपाल सिंह, आपने जितेंद्र बंसल, कांग्रेस ने धर्मेंद्र भैया को मैदान में उतारा है। 249 सोनिया विहार महिला सीट है, बीजेपी ने सोनिया अनुपम पांडे, आप रिमझिम शर्मा, कांग्रेस ने प्रीति को मैदान में उतारा है। और 250 सभापुर जनरल सीट है, बीजेपी ने राजेश सिंह, आपने वीरेंद्र गुप्ता फौजी, कांग्रेस ने प्रवीण कुमार को मैदान में उतारा है। पूर्वी दिल्ली में अपने उम्मीदवारों को नामांकन कराने आए नेताओं ने दावा किया कि इस बार उनकी जीत होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी के नॉमिनेशन सेंटर में आए सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि बीजेपी बड़े विश्वास के साथ मैदान में उतर रही है और हम नगर निगम में एक बार फिर से जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने झुग्गीवासियों को 3000 से ज्यादा मकान दिए हैं और हर झुग्गीवासी को पक्के मकान देने का हमारा वादा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब नगर निगम के पास कोई भी फंड की कमी नहीं होगी, क्योंकि तीनों निगमों को एक करने के बाद अब केंद्र सरकार सीधे नगर निगमों को फंड देगा। केजरीवाल ने फंड न देकर नगर निगमों को पंगु बना दिया था। साथ ही अब वेतन के लिए कर्मचारियों को धरना देने की कोई भी जरूरत नहीं है। गीता कॉलोनी के नॉमिनेशन सेंटर में आए कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा ने भी बताया कि एक बार फिर से अंजना शर्मा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि हम पिछले कार्यकाल में जितने काम अधूरे छोड़ गए हैं वही पूरे नहीं हो पाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के अनुरोध पर हम फिर से मैदान में आ गए हैं और अभी भी जमानत जब्त कराएंगे। कांग्रेस नेता विजय गिलोत्रा ने भी कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और साथ ही जनता की समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो, प्रदूषण हो, गली सड़क हो या फिर पानी की समस्या हो। साथ ही कहा कि शीला दीक्षित दिल्ली के लिए जो कुछ भी करके गई हैं, उसके लिए ना आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है और ना ही बीजेपी ने। मैं बहुत प्रसन्नता देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पे। सही मायने में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली के लोगों से आंख में आंख मिला करके बात करके कहेगी कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत काम किए हैं। हम आंख से आंख मिला के कह सकते हैं झुग्गी के लोगों से कि देखिए जी, हमने 3024 लोगों को झुग्गी से निकाल करके आलीशान फ्लैट में पहुंचा दिया। क्या इसके सामने अरविंद केजरीवाल कोई भी चीज़ लेकर के आ सकते हैं? हम दिल्ली के लोगों से दोनों हाथ जोड़ करके और सामने खड़े होकर के कहेंगे कि ये लगातार वित्त रोकते रहे, इसलिए हमने परमानेंट व्यवस्था कर दिया यूनिफिकेशन ऑफ एमसीडी। अब यूनिफिकेशन होने के बाद किसी शिक्षक को, किसी डॉक्टर को, किसी सफाई कर्मचारी को, किसी भी एमसीडी के कर्मचारी को धरने पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इलाके के जो जनता है उसने ही आगे हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग आपके बिना अनाथ हो गए, तो निश्चित रूप से हम जो इलेक्शन लड़ने के लिए आए अपनी जनता की रिक्वेस्ट पे लड़ने के लिए आए हैं और हम जो काम हम छोड़ गए थे उनकी रिपेयर भी इन लोगों ने नहीं कराई। गली से लेकर, मैं ये कहूँगा गली से लेकर छोटी गली, बड़ी सड़क से पूरा बाजार, बाजार से पूरा दिल्ली शहर पूरा ग्रस्त हुआ पड़ा है। ये दोनों सरकारें, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों सीवर की समस्या हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दम घोटू धुआं, कूड़े के ढेर, ये देखिए एक नूरा कुश्ती हो रही है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है। तो वहीं फरवरी 2020 में यमुना पार में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ताहिर हुसैन की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी आपराधिक कार्यवाही रोकने से इनकार किया था और साथ ही राहत के लिए ताहिर हुसैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए इन दंगों के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा सैकड़ों करोड़ों की संपत्तियों का नुकसान भी हुआ था। दंगों के दौरान उन्मादी भीड़ ने भी स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप और ट्रक में आग लगा दी थी। भीड़ ने 2 सरकारी कर्मचारियों को भी मार डाला था। इसके पहले 19 अक्टूबर को दंगे के एक मामले में कलकत्ता के सेशन कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत
10 लोगों को अचल संपत्तियों में आगजनी के आरोप में मुक्त कर दिया था। इस फैसले के बाद अदालत ने दंगा समेत बाकी आरोपों पर भी विचार के लिए मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि ताहिर हुसैन के घर की छत से दंगाइयों ने भी पथराव के साथ पेट्रोल बम फेंके थे। आपको बता दें कि इसके सबूत भी सामने आए थे। यहाँ तक कि कहा गया था कि छत पर कई दिनों से ईंट और पत्थर इकट्ठा किए जा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।